मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत का बाजार गर्म है। उम्मीदवार अपने अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। नेताओं की बयानबाजी और चुनौतियों को दौर शुरू हो चुका है, जिसके चलते भोपाल मध्य से बीजेपी प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह ने अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। ध्रुव नारायण सिंह 10 साल बाद फिर से मैदान में हैं। ध्रुव नारायण का साफ कहना है, मध्य विधानसभा में पिछले 5 वर्षों में विकास के काम ना के बराबर हुए हैं, इसलिए वे मैदान में उतरे हैं। इस वक्त हमारे साथ मध्य विधानसभा क्षेत्र भोपाल के जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं ध्रुव नारायण सिंह हमारे साथ में। सर, किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव में? देखिए, मुद्दे बड़े स्पष्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है। उसके नेता राष्ट्र को मजबूत करने में लगे, जो कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जिस तरीके से कश्मीर का भारत में एक तरीके से एकीकरण हुआ। अभी तो नाम मात्र को कहने का था कि हमारा अविभाज्य अंग है, लेकिन अब एकीकृत हो गए हम। जिस तरीके से राम मंदिर का इशू सुलझा, जिस तरीके से भारत की छवि पूरे विश्व में आगे बढ़ी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में पिछले 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, गरीबों का, महिलाओं का, पिछड़ों का, दलितों का, युवाओं का, तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे ये सारे मुद्दे हैं। इनको मजबूत करने के लिए पार्टी फिर से चुनाव में 18 के अपने 23 वाले में, और उसमें पार्टी को सफलता दिलाना, और ये सीट जो किन्हीं कारणों से कांग्रेस को चली गई थी, वो सीट को वापस भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालना, ये सबसे बड़ा एजेंडा हम सब कार्यकर्ता। पिछले 5 सालों में इस सीट पे कितना विकास कार्य हुआ, कितना डेवलपमेंट? विकास कार्य मुझे लगता है कि अगर अपन विकास के स्केल पे देखेंगे तो शून्य, कोई काम नहीं हुआ। सिर्फ बोर्ड लगे हैं, विधायक निधि से शायद बोर्ड लगवाए गए हैं, और विधायक निधि का जितना दुरुपयोग हुआ है, विधायक निधि एक ही आदमी ने 10 करोड़ के काम पूरे 5 साल में किए। एक ही आदमी को पूरे ठेके मिले, कोई आरिफ बेग नाम का आदमी, जहाँ तक मैंने सुना है, तो उसको पूरे, इससे साफ दिखता है कि सेटिंग अंडर हैंड है विधायक की, और वो इसने एक आदमी से पूरे काम करा लिए, और कोई काम नहीं हुए, सिर्फ पेपर पे काम हुए हैं, फील्ड पे कहीं कोई काम नहीं हुए। जनता त्रस्त है। मध्य विधानसभा विकास से कोसों दूर है। सड़कों की हालत ख़राब है, अतिक्रमित हैं। किसी पार्क में काम नहीं हुआ, किसी खेल मैदान में काम नहीं हुआ, किसी चौराहे में ब्यूटिफिकेशन या चौराहे में लाइटिंग कुछ नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर ये क्षेत्र पूरी तौर पर उपेक्षित रहा है, और इसीलिए अब सामने वाले जो हैं वो चुनाव को अब वो विकास से हटा के, अब वो व्यवहार से हटा के, अब वो भाईचारे से हटा के उसे एक अगली ही दूसरे ही लेंथ पे, दूसरे ही हाइट पे ले गए हैं, दूसरे ही एक उस पे ले गए हैं, जिसे कहते हैं ना कि उसमें कि वो एक, अब इसको वो एक कम्युनल टाइप का चुनाव कराना चाह रहे हैं। हमने कुछ लोगों से बात की तो उनका ये कहना है कि वे भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में, खासकर मध्य विधानसभा में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को देख के वोट। हाँ, हम उनके चेहरे पे वोट मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का चेहरा है, प्रधानमंत्री जी का नाम है, उन्हीं के चेहरे को आगे करके हम वोट मांग रहे हैं। और 5 साल जो मैंने काम किया वो सबको याद है, और जनता, जब मैं जाता हूँ तो जनता उसे याद करती है, तो वो भी मेरे लिए एक सहारा है। और मैं ये कहता हूँ कि सबका, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जो ताकत है, वो ताकत है, मोदी जी का नाम है, मोदी जी के काम है, तो वही आधार है हमारा। हमने कई लोगों से बात की तो उनका ये भी कहना था कि जो हिंदू मतदाता है वो ध्रुव नारायण सिंह और भाजपा को वोट देंगे। नहीं, सिर्फ हिंदू क्यों, बहुत बड़ा मुस्लिम वर्ग मुझे वोट देगा। जो मुस्लिम वर्ग जिसको याद है मेरा पुराना कार्यकाल, जिसको मेरा व्यवहार याद है, 10 वर्ष में लगातार एक्टिव रहा, 10 वर्ष में लोगों से लगातार मिलता रहा, 10 वर्ष में लोगों की समस्याओं को जो मेरे पास आते थे समाधान करता रहा, उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों वर्ग के लोग थे, तो वो सब मुझे वोट देंगे। हिंदू तो देंगे, मुस्लिम भी देंगे, और सभी वर्ग के लोग वोट देंगे। आप पिछले 10 सालों में किसी पद पे नहीं थे, फिर भी लगातार सक्रियता रहे थे, इसका कितना फ़ायदा मिला? इसी का फ़ायदा मिल रहा है। इसीलिए पार्टी ने मुझे इतने पहले टिकट मेरा अनाउंस किया। जनता मेरे साथ थी, कार्यकर्ता मेरे साथ थे, जनता की राय मेरे साथ थी। पार्टी को ये बात समझ में आई, और नेताओं ने, मैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं इस सीट को वापस भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालूं। कैलाश विजयवर्गीय जी को प्रचार में बुलाएंगे? कैलाश जी आएंगे
मैं बात करूंगा उनसे, क्योंकि वो खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास पार्टी का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन कैलाश जी जैसे नेता हमें समय देंगे, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। कितनी वोटों से जीतता है मान? वोटों की आंकड़ों में तो मैं अभी बात नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो वोट पड़ने के बाद ही तय होगा कि रिजल्ट कितने वोट तक जाएगा। लेकिन जीत पक्की है, ये तय है। तो आपने देखा कि ये हमारे साथ थे ध्रुव नारायण सिंह, उनका साफ कहना था कि जीत उनकी पक्की है और कैलाश विजयवर्गीय वो कोशिश करेंगे कि वे उनके प्रचार में भोपाल आएं।